जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए मैं फिर आपको पुनः प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, जो कि हमारे प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि आपकी थोड़ी सी कृपा से आप पर पूरी दया और आशीर्वाद बरसाते जाएंगे। तो ये रामचरितमानस हमारा 10 मिनट का सुनने या पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम आपका कल्याण कर देंगे। इससे पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए आपको मैं ले चलता हूँ 2 धुरंधर वीरों के बारे में, जो कि ये प्रभु श्री राम के लिए अपना तन मन न्यौछावर करते हुए इनका पूरा योगदान था। लेकिन ये दोनों वीरों को अगर देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति तो हुई, लेकिन ये किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। तो ऐसे 2 वीर कौन थे, आइए हम जानते हैं। अगर देखा जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था, जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है कि वहाँ तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आँख से आंसू की 2 बूंदें गिर गई। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तब एक बार धरती पर गिर गई, जिससे एक बानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा, तुम इसी पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर बानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी की पुष्प अर्पित करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऋक्ष मतलब दैत्यों का राजा, एक ऋक्ष राजा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी, तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान वहाँ उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है। तो वह तालाब में कूद गए, परंतु जब तालाब से बाहर निकलते हैं तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे, क्योंकि उस तालाब की कुछ ऐसी महत्व विशेषताएं थी कि उसमें गिरने के बाद मनुष्य का आकार और शरीर दोनों बदल जाता था। इसी दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। जिनकी नज़र इस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो वे दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि सुंदरी के पास जा गिरी, जिससे एक बानर का जन्म हुआ। क्योंकि बानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसलिए इसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक बानर का और जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव नाम से जाना गया। हालांकि यह दोनों एक जैसे ही दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी और उन्होंने उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया। कहा जाता है कि इन दोनों बानरों की उत्पत्ति के बाद युवती दोबारा ऋक्षराज में बदल गई। इसलिए कहा जाता है कि ऋक्षराज ही बाली और सुग्रीव के पिता और माँ हैं। अगर देखा जाए तो बाली और सुग्रीव के किसी माता के गर्भ से इन्होंने जन्म नहीं लिया। आगे मैं बाली और सुग्रीव के बारे में कुछ और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं प्रभु श्री राम के बालकांड में, यानी रामचरित मानस में, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। इससे पहले भगवान गणेश और माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए मैं वंदना करूँगा कि हमारे संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न बनावें। उसके साथ साथ हमारे रामचरितमानस को भी संपन्न बनाते हुए हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो
विजयते। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, यानी भगवान भोलेनाथ के बारे में बताया गया। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पर्वत जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमल में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होय देव ऋषिवाणी, सोचहि दंपत सखी सयानी। उर्धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करि उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुन जो, विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कह उपाई, होय करे जो दैव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली उमह तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, तो बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलील सब बहई, सुर सरि को अपु नीत न करहई। समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो हिसिसा करहि नर जड़, विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान।
यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जलकृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहं महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी की सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यों तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिर हरि, गिरि जहीं दीन ही आशीष। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कुल होई अनुपा, करी विवाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंतु उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलिहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचार पति करेहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका एक एक दिन मंगलमय हो। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।